धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इससे पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने जाना एक बिग बैंग एक्सप्लोजन से ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया, लेकिन एक मैटर के विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अलग अलग प्रक्रियाएं होने लगी और तारे और ग्रह अपने अस्तित्व में आए, जिसमें से एक तारा सूरज था और एक ग्रह हमारी धरती भी थी। लेकिन धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही थी, लेकिन उस समय पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा था और लगातार पृथ्वी पर उल्कापिंड की बारिश हो रही थी। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा और इसी प्रक्रिया के बीच धरती को अपना चांद मिला। आज से करीब 3.9 बिलियन साल पहले धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी और धरती की सतह ठोस होने लगी थी। कुछ समय बाद धरती पर वापस उल्कापिंड की बारिश होने लगी, लेकिन इस बार उल्कापिंड अपने साथ कुछ खास ला रहे थे जो कि धरती पर जीवन की शुरुआत करने वाले थे। उल्कापिंड अपने साथ बर्फ़ की क्रिस्टल्स, मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन्स लाए थे। बर्फ़ की क्रिस्टल्स की वजह से धरती पर समुद्र का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी धरती का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भरा हुआ था। आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले किसी रहस्यमय प्रक्रिया के चलते मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन्स की वजह से समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई और साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये बैक्टीरिया बढ़ने लगे और आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुके थे। इस वजह से ये एक दूसरे से जुड़ने लगे और कुछ पत्थर जैसे रूप में बदल गए, जिसे स्ट्रोमेटोलॉइड्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के ज़रिए धरती पर एक गैस को रिलीज़ करते थे जो कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ऑक्सीजन। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ने लगी। करीब 1.1 बिलियन ईयर्स के बीच धरती में बहुत से बदलाव आए और आज से करीब 2.4 बिलियन ईयर्स पहले धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण धरती के पहले आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज करीब 30 करोड़ साल तक चला था और ये धरती का सबसे लंबा आइस एज था। समय के साथ साथ धरती के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी और धरती सामान्य रूप में आने लगी। अब समुद्र में बहुत से अलग अलग जीवों ने जन्म ले लिया था, लेकिन धरती की सतह पर अभी भी जीवन की संभावना नहीं थी, क्योंकि सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज धरती की सतह पर पड़ रही थी। लेकिन धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कारण ओजोन लेयर बनने लगी और आज से करीब 600 मिलियन ईयर्स पहले धरती के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बन चुकी थी। इसके बाद धरती की सतह पर छोटे छोटे पौधों का निर्माण होने लगा। समुद्र में रहने वाली इक्तालिक मछली पहली बार अपने फिंक्स के द्वारा समुद्र से धरती की सतह पर आई। समय के साथ साथ यह जीव विकसित होकर टेट्रापॉड्स बने। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये जीव विकसित होने लगे और आज से करीब 220 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, जिससे धरती का तापमान बहुत बढ़ गया और धरती पर अकाल आ गया। इस अकाल में धरती के 90% जीव खत्म हो गए। समय के साथ साथ धरती सामान्य होने लगी और बचे हुए जीव विकसित होने लगे। आज से करीब 225 मिलियन ईयर्स पहले ये सारे जीव विकसित हो चुके थे, लेकिन इनमें से एक प्रजाति अब इस धरती पर अपना शासन चलाने वाले थे और वो थे डायनासोर्स। डायनासोर्स की भी बहुत सी प्रजातियां थी। कुछ ज़मीन पे रहते थे, कुछ पानी में रहते थे और कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। डायनासोर्स ने धरती पर करीब 16 करोड़ सालों तक शासन किया। डायनासोर के इतने लंबे शासन के बाद अब डायनासोर का अंत आने वाला था। आज से करीब
65 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर एक बड़े एस्ट्रॉयड के टकराने से धरती पर प्रलय आ गई और उस प्रलय में धरती के ज़्यादातर जानवर ख़त्म हो गए और डायनासोर का अंत हुआ। उस समय धरती पर एक और प्रजाति विकसित हो रही थी जिन्होंने खुद को इस प्रलय से बचा लिया था और वो थे मैमल्स। ये आज के चूहों जैसे दिखने वाली एक प्रजाति थी। इन्हें हम अपने पूर्वज भी कह सकते हैं क्योंकि हम इंसान भी एक मैमल है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये प्रजातियाँ विकसित हो रही थी। इनमें से एक प्रजाति थी आर्डिपिथेकस रेमेडस। इस प्रजाति में कुछ हमारी जैसी समानता थी। इनकी लंबाई करीब 4 फीट होती थी और ये 2 पैरों पर चल सकते थे। समय के साथ साथ इन्होंने खुद को विकसित किया और आज से करीब 3 लाख साल पहले एक प्रजाति अस्तित्व में आई जो कि थी होमो सेपियंस, यानी हम इंसान। अब हम इंसान इतना विकसित हो चुके थे कि अब हमारे पास दिमाग था, औजार थे, भाषा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे पास सोचने, समझने और किसी भी काम को करने की शक्ति थी। तो ये थी धरती पर जीवन की शुरुआत होने से हमारे जीवन की शुरुआत होने तक की कहानी और करीब 4.5 बिलियन ईयर्स के बीच का सफ़र। तो ये सफ़र कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही आने वाली और ज्ञान भरी वीडियोस देखने को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।